हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। एसटी महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास हिंदी, जिसमें कि आपके कवि हैं कबीर दास। और कबीर दास में टॉपिक है विरह को अंग। विरह तो जानते ही हैं, किसी के जाने के बाद या किसी के बिछुड़ने के बाद जो हमको महसूस होता है उसको हम विरह कहते हैं। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि विरहिणी आत्मा परमात्मा से बिछुड़ने के बाद उसको कैसा महसूस होता है। तो वो विरहिणी आत्मा कह रही है, बासुर सुख ना रैण सुख, ना सुख सपने माही, कबीर बिछुड़िया राम सु, ना सुख धूप ना छान। बासुर माने इस दोहे में सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ माने बासुर माने दिन, सुख माने सुख, ना माने नहीं, रैण माने रात्रि, सुख माने सुख, ना माने नहीं, सुख माने सुख, सपने माने सपने, माही माने मैं। कबीर बिछुड़िया माने बिछुड़ने के बाद, राम माने राम, सु माने उनसे, ना सुख धूप ना छाए, और ना सुख धूप में है और ना सुख छाँव में है। दूसरे में देखते हैं शब्दार्थ। इसमें विरहिणी आत्मा कह रही है कि आपसे बिछुड़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, और अंदर अंदर तड़फ रही है और बता रही है, आई ना सकूं तुझ पे। आई माने आना, सकूं माने सकती हूँ, तुझ माने आपके पास, सकूं माने सकूं, तुझ माने तुझे, बुलाई, बुलाए माने बुलाना, जियरा माने हृदय, यों ही माने यों ही, लेगो माने तप राय, विरह तपाई तपाई, और विरह में तप तप के रह रहा है। इस दोहे में यह माने यह, तन माने शरीर, जालू माने जला दूं, मस माने अपना, और करूं माने करूं, लिखो माने लिखो, राम माने राम, नाव माने नाम, लेखन माने लेखन, लेखन माने कलम, करंक माने हड्डियों की, लिख लिख राम पठाऊं। अब हम लोग स्टूडेंट देखते हैं कि इसका संदर्भ कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत दोहे कबीर ग्रंथावली के विरह के अंग से लिया गया है। अब हम लोग तीनों दोहे में यही लिखना है, क्योंकि एक ही कवि से और एक ही टॉपिक से है, इसलिए तीनों में जो तीनों ये दोहे हैं, तीनों में संदर्भ इसी प्रकार से लिखना है। अब आगे हम लोग प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में लिखते हैं हम लोग, प्रसंग देखते हैं कि मेन इसमें कवि किसके बारे में कह रहे हैं। तो कबीर दास जी आत्मा से परमात्मा के बिछुड़ने के बारे में कह रहे हैं। विरहिणी आत्मा आत्मा परमात्मा से बिछुड़ने के बाद अपने आप को अनेक प्रकार से
कोस कोस कर कह रही है कि मैं प्रभु तक किस प्रकार पहुंचूं। किस प्रकार पहुंचूं। अब हम लोग व्याख्या करते हैं। वासुर सुख ना रैण सुख। ब्रह्मणी आत्मा कहती है कि परमात्मा से बिछुड़ने के बाद ना मुझे वासुर माने दिन, ना मुझे दिन में चैन है और ना मुझे रात में चैन है, ना मुझे दिन में सुख है और ना मुझे रात्रि में सुख है, और वैसे ही ना मुझे सपने में सुख है और ना मुझे कहीं भी सुख है। कबीर बिछुड़िया राम से। और कबीर दास जी कहते हैं कि राम से बिछुड़ने के बाद मुझे कहीं भी सुख नहीं है, ना सुख मुझे धूप में है और ना सुख मुझे छाया में है। उदाहरण के तौर पर अगर अपने यहाँ कोई भी आता है, रिश्तेदार या कोई भी हमारा सगा संबंधी आता है, तो उसके जाने के बाद जैसे हमको महसूस होता है, ब्रह्मणी आत्मा उसी प्रकार से कह रही है कि कबीर राम के बिछुड़ने के बाद मुझे बहुत ही घुटन सी महसूस हो रही है, इसलिए ना मुझे दिन में चैन है, सुख है और ना मुझे रात्रि में सुख है, ना मुझे सपने में सुख है। कबीर बिछुड़िया राम से, ना सुख धूप ना छाए। और कबीर दास जी कहते हैं राम से बिछुड़ने के बाद ना सुख मुझे धूप में है और ना सुख मुझे छाँव में है। अब आत्मा नाना प्रकार के यत्न कर रही है प्रभु से मिलने के लिए। अब इसमें कहती आई ना सकूं तुझ पे। कहती है ब्रह्मणी आत्मा, हे प्रभु, ना मैं आपके पास आ सकती हूँ, सकूं ना तुझे बुलाई, और मैं अपने पास आपको बुला भी नहीं सकती हूँ। जियरा यों ही लेहुगे। और जियरा माने हृदय। हृदय हमारा इसी प्रकार से तड़प रहा है जिस प्रकार से किसी के जाने के बाद विरह में तड़प होती है, उसी प्रकार से हमारा हृदय भी आपसे बिछुड़ने के बाद तड़प रहा है। फिर से देख लेती है, आई ना सकूं तुझ पे। हे प्रभु, मैं आपके पास आ भी नहीं सकती हूँ, सकूं ना तुझे बुलाई, और मैं अपने पास आपको बुला भी नहीं सकती हूँ। जियरा यों ही लेओगे। और हृदय हमारा इसी प्रकार से तड़प रहा है जिस प्रकार से विरह में तपन होती है। अब इसमें देखते हैं, यह तन जालू मस करूं। अब इसमें आत्मा और अपने आप को और जतन करके कह रही है, यह तन जालू मस करूं। और कहती है यह माने यह, तन माने शरीर, जालू माने जला दूं और मस माने मैं। कहती है मैं, ब्रह्मणी आत्मा कहती है मैं अपना तन जला दूं, लिखो राम का नाम। और उस तन को जलाने से जो स्याही पैदा होगी, जो उससे कालिमा निकलेगी, उससे मैं स्याही बना लूँगी और लिखूँ राम का नाम, और मैं आपका नाम लिख दूंगी। लेखन करूँ करंक की, लिख लिख राम पठाऊँ। करंक माने हड्डी, और मैं हड्डी की कलम बना लूँ, जिससे कि मैं राम का नाम लिख लिख कर आपके पास पहुँचा सकूँ। इसी प्रकार से फिर से हम लोग देख लेते हैं, कबीर दास जी कहते प्रभु के बिछुड़ने के बाद ना मुझे दिन में चैन है, सुख है, और ना मुझे रात्रि में है, ना सुख सपने उमाई और ना मुझे सपने में सुख है। कबीर बिछुड़िया राम से, ना सुख धूप न छाए। और कबीर दास जी कहते हैं राम से बिछुड़ने के बाद ना मुझे सुख धूप में है और ना मुझे सुख छाँव में है। आए ना सकूँ तुझ पे, बुलाए ना सकूँ ना तुझे बुलाए। और आत्मा कहती है
मैं आप परमात्मा से मैं आपके पास आ भी नहीं सकती हूँ, सकूँ ना तुझे बुलाए, और मैं तुझे अपने पास बुला भी नहीं सकती हो। जीरा यूं ही ले हिगो, और हृदय हमारा इस प्रकार से तड़पता है जिस प्रकार से विरह में अग्नि जलती है, उसी प्रकार से मेरा हृदय तड़पता है। और इसमें कहती यह तन जालूं मस करूं लिखो राम का नाम, और कहते इस तन को जला करके मैं स्याही बना लूं जिससे कि लिखूं राम का नाम, और मैं उस स्याही से राम का नाम लिख दूं। लेखन करूं करंक की, करंक माने हड्डी, और मैं कलम हड्डी की बना लूं, लिख लिख राम पठाऊं, उससे कि मैं लिख लिख के आपका नाम भेजूं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको इन तीनों दोहों की व्याख्या लिखनी है, और उसमें संदर्भ में प्रस्तुत हुए कबीर के विरह के अंग से लिया गया है। प्रसंग में आप लिखेंगे ब्रह्मणी आत्मा परमात्मा से बिछुड़ने के बाद अपने आप अनेक प्रकार से कोस कोस कर कह रही है, जिससे कि मैं प्रभु तक किस प्रकार से पहुंचूं। ओके स्टूडेंट, और आप लोगों की क्लास से समाप्त होती है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।